ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, स्वागतम सुस्वागतम। गुरु वैष्णव की दया से जो कुछ कहें कृपा करके ध्यान से सुनो। देखो, ये चौथे अध्याय की शुरुआत हमारी बहुत बड़ी समस्या के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से की है। बहुत बड़ी समस्या क्या है? हम सब भगवान को पाना चाहते हैं। पाने का एक ही मार्ग है, योग मार्ग। योग मतलब जुड़ना। उसके अलग अलग तरीके होते हैं, जिसमें कि कर्म योग आया था और ज्ञान योग आया था, ध्यान योग आया था और उसके साथ लास्ट में भक्ति योग आया था। इसमें सबसे सरल, सबसे उत्तम भक्ति योग निर्धारित हुआ था। हम सब भक्ति योग, जो कि सबसे सरल है, सहज है, लेकिन उसमें भी कुछ तो करना होता ही है। वो कुछ करने के लिए भी हमारा मन, जो कि काम से भरा पड़ा है, हमारी इंद्रियां, जो कि काम से जर्जरित हैं, हमारा बुद्धि, जो काम से दूषित है, ये चलने की चेष्टा करने पर भी हम लोग चल नहीं पाते। जिसको कोई भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन ने प्रश्न के रूप में किया, अनिच्छन्नपि वार्ष्णे बला देव नियोजित। ऐसा लगता है कोई गर्दन पकड़ करके जबरदस्ती उल्टे काम में हमें लगा देता है, बलपूर्वक। नहीं चाहते, हम जानते हैं कई बात है ये गलत है, फिर भी हम लग जाते हैं। भगवान ने बताया कि व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को रेगुलेट करना चाहिए। दूसरा, ये समझना चाहिए काम किन किन स्थानों पर बैठा रहता है। सबसे पहले ये बताया 3 जगहों पर, उसके पश्चात रेगुलेट करना चाहिए और उसके पश्चात बुद्धि को सशक्त बनाना चाहिए, जो कि दिव्य ज्ञान से संभव है। तो बुद्धि को सशक्त बनाने के लिए भगवान ने अध्याय की शुरुआत की। इस अध्याय में दिव्य ज्ञान प्राप्त कैसे होता है? सबसे पहले श्लोक में भगवान ने कहा, ये मेरे से प्राप्त होता है, क्योंकि भगवान ही दिव्य है। मेरे से प्राप्त होता है, भगवान ने बताया, मैंने ही दिया था शुरुआत में, जो कि हमने परंपरा के रूप में समझा, संप्रदाय को समझा। फिर भगवान ने यह भी बताया कि संसार में हमेशा के लिए ज्ञान बना रहे, उसके लिए मैंने परंपरा के भी अधिकार दिया। एवं परंपरा प्राप्त में एवं राज ऋषियों विदु, ये परंपरा से प्राप्त हो सकता है। जो भगवान के सच्चे प्रतिनिधि होते हैं, जो भगवान के शब्दों को दोहराते हैं, वो परंपरा के अंतर्गत आते हैं। कल हमने परंपरा की भी बात की थी। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि परंपरा से प्राप्त होता है। तीसरे श्लोक में भगवान ने कहा, ये आज की बात नहीं है, ये तो बड़ा पुरातन ज्ञान है, ये योग का ये ज्ञान है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ये पुरातन ज्ञान तुम्हें ही क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि तुम मेरे सखा हो और भक्त हो। हम जब तक भगवान के भक्त या भगवान के भक्ति मार्ग के अंतर्गत, अलग अलग रसों के अंतर्गत कोई अपना संबंध स्थापित नहीं करेंगे, तब तक हम आसानी से इस भगवत ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। ये दिव्य ज्ञान हम आसानी से प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन प्रश्न उठता है, ये दिव्य ज्ञान होता क्या है? बोले, इस दिव्य ज्ञान में 3 चीजें होती। पहली चीज होती है भगवान कौन है और हम कौन है।
ये भगवान ही बताएंगे या भगवान का प्रतिनिधि गुरु बताएगा? हम अपने मन से कुछ भी सोच करके बैठ जाएंगे तो काम नहीं चलेगा कि भगवान ये है, भगवान वो है। नहीं, हम नहीं जानते। जैसे हमारा पिता कौन है, ये 10,000 लोग बताएंगे कि तुम्हारा पिता ये है, और माँ बताएगी तुम्हारा पिता ये है, तो हमें माँ की बात पर ही भरोसा करना पड़ेगा, किसी और के पीछे हम नहीं चल सकते। 10,000 लोग झूठे पड़ जाएंगे, हम कहेंगे बहुमत का राइट होना चाहिए, बोले नहीं, बहुमत फेल हो जाएगा उस जगह पर, क्योंकि वो हमारे बियॉन्ड एक्सपेरिमेंट चीज है, हमारी बियॉन्ड अप्रोचेबल चीज है। वो हम अपने अप्रोच के अंतर्गत उस चीज को नहीं देख सकते कि माता पिता ने किस प्रकार से गर्भाधान हमारा किया, हम तो पैदा ही नहीं थे। इसलिए इस बात को कहने के बारे में कि भगवान कौन है, ये भगवान ही बता सकते हैं। हमने भगवान को पहले पैदा नहीं किया है, भगवान ने हमें पैदा किया है। इसलिए भगवान अपने बारे में भी भगवान ही बता सकते हैं, और हमारे बारे में भी भगवान ही बता सकते, कोई और नहीं बता सकता। इसलिए संसार में लोग यतो मत ततो पथ, सबके अपने अपने मन है, और अपने अपने रास्ते लोग गढ़ लेते हैं, मान लेते हैं। मेरे अनुसार ये है, मेरे अनुसार ये वो है, मेरे अनुसार भगवान ये है, मेरे अनुसार भगवान वो है, मेरे अनुसार मैं ये हूँ, मेरे अनुसार मैं वो हूँ। नहीं, हमें ये बात समझ लेनी चाहिए, दिमाग में बिल्कुल अच्छी तरह से बिठा लेनी चाहिए कि अपने बारे में भगवान और हमारे बारे में भी भगवान, जिन्होंने हमें पैदा किया है, वो भगवान ही बताते हैं। इसलिए दिव्य ज्ञान की शुरुआत यहाँ से होती है, जिसमें यह पता चले कि भगवान कौन है और हम कौन है। दूसरी चीज क्या पता चलनी चाहिए, भगवान की महिमा क्या है। तीसरी चीज क्या पता चलनी चाहिए, बोले भगवान के और हमारे बीच में संबंध क्या है। ये तीन बातें जब पता चलती हैं, तब हम कह सकते हैं कि हम दिव्य ज्ञान से पूरित हैं। अगर तीन बातें नहीं है और तीन बातों के आधार पर हमारा जीवन शैली नहीं है, तब हमारे जीवन में दिव्य ज्ञान नहीं प्राप्त हम कर पाए। इसलिए भगवान चौथे अध्याय, चौथे श्लोक से लेकर के 10वें श्लोक तक हमारी और अपनी स्थिति को व्यक्त कर रहे, जिसमें भगवान ने कहा अपरम, अर्जुन उवाच, अर्जुन ने भगवान से कहा, ये प्रश्न कर दिया कि आपने विवस्वान को कैसे ये ज्ञान दे दिया। अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म, परम जन्म विवस्वता। आपका तो अपर जन्म हुआ है, अपर मतलब नीचे वाला, पर मतलब परे, मतलब ऊपर वाला। जैसे दो प्रकार के जगत होते हैं, परा जगत और अपरा जगत। इसके अनुसार ही दो विद्याएं होती हैं, अपरा विद्या और परा विद्या। तो परा मतलब परे, परे मतलब दूर का, ऊपर का। तो अर्जुन कह रहे अपरम भवतो जन्म, आपका जन्म तो बाद में हुआ, नीचे हुआ। परम जन्म विवस्वतः, जो विवस्वत थे, जो विवस्वान है, जो सूर्य देव है, उनका जन्म तो पहले ही हो गया। बोले कथम एतत् विजानीयाम, तो हम आदौ प्रोक्तम वाणी थी, मैं कैसे जान लूं इस बात को कि आपने ही सूर्य देव को ज्ञान दिया, आपका तो हमारी आंखों के सामने जन्म हुआ है। तब भगवान इस प्रश्न का उत्तर देते हुए अपने बारे में अब दिव्य ज्ञान के रूप में प्रकट कर रहे हैं इस बात को। श्री भगवान उवाच बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव अर्जुन, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे एक ही जन्म नहीं हुए, कई जन्म हो गए। तान्य अहम वेद सर्वाणी, वेद मतलब जानना, मैं उन सब जन्मों को जानता हूं। न तुम वेद परंतप, लेकिन तुम उन सब चीजों को नहीं जानते। देखो, भगवान ने घोषित कर दिया अर्जुन के लिए भी कि पूर्व की स्थिति को तुम नहीं जानते, लेकिन मैं जानता हूं। तो बता कौन सकता है फिर? बोले फिर भगवान ही बता सकते हैं। तो भगवान अभी 6वें श्लोक से यहाँ पर बता रहे हैं, अजो अपि, बोले मैं, अज माने अजन्मा, अजो अपि सन्य अव्यय आत्मा, अर्थात मैं अविनाशी होते हुए भी भूतानाम ईश्वरो अपि सन प्रकृति स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्माया। भगवान कहते हैं यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूं, और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी, यहाँ भगवान घोषणा कर रहे हैं अब अपने बारे में। अभी तो भगवान ने इस प्रकार से नहीं बोला था अपने बारे में, अब स्पष्टता के साथ भगवान अपने बारे में घोषणा कर रहे हैं, लेकिन हमारे दिमाग में ये बात बैठती नहीं आसानी से।
भगवान कह रहे हैं यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूं और मैं समस्त जीवों का स्वामी, भूतानाम ईश्वरो अपि, जितने भी भूत हैं जितने भी जीव हैं उनका सबका ईश्वर हूं। बोले तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। संभव, संभव माने जन्म लेना, अव्यय आत्माया, मैं अपनी शक्ति से, दिव्य माया शक्ति से मैं दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। ये बात भगवान ने अपने बारे में घोषित की और भगवान बता रहे क्यों प्रकट होना पड़ता है भगवान को। भगवान अपनी महिमा को बता रहे और बड़ा फेमस श्लोक है ये। हम सब लोगों को तो ये श्लोक याद है ही ऑलरेडी, इसलिए इस श्लोक को याद करने के लिए मैं दूंगा नहीं। आप लोग सोचेंगे ये श्लोक याद करने के लिए मिल जाए तो 5 नंबर की जो संख्या हमारी है उसमें हमें थोड़ा कंसेशन मिल जाएगा, ऐसे आप भूल में मत रहना, ठीक है। इसलिए ये बड़ा सुंदर श्लोक है, जिनको याद नहीं है वो याद कर ही लेना इसको, लेकिन ये सिलेबस के अंदर नहीं डालूंगा मैं, ये तो आप चलते फिरते उठते बैठते भी याद कर सकते। भगवान क्या कह रहे हैं, मैं दिव्य रूप से प्रकट होता हूँ अजन्मा होते हुए भी, ये भगवान की दया है। भूतों का ईश्वर होते हुए भी प्रकृति में स्वाम अधिष्ठाय, अपनी दिव्य प्रकृति का आश्रय लेकर के, दिव्य प्रकृति का आश्रय लेकर के मतलब ये नहीं कि भगवान को आश्रय लेना पड़ता है किसी का, नहीं, उनका नेचर है, उनकी अधीनता में प्रकृति कार्य करती है। तो भगवान क्यों अवतार लेते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। विशेष रूप से धर्म की ग्लानि जब होती है और धर्म की स्थापना करनी होती है भगवान को तो ये भगवान का ईश्वर होने के कारण धर्म में जीवों को लाना, ये दिव्य ज्ञान का प्रथम अंग है। ये भगवान महिमा बता रहे हैं यहाँ पर अपने बारे में कि वो क्यों आते हैं, क्या कार्य है उनका। पहले हमने बताया भगवान कौन है, हम कौन है। तो भगवान हमारे ईश्वर हैं और हम उनके नियंत्रित हैं। हम उनके ईश्वर नहीं हैं, भगवान हमारे अनुसार नियंत्रित नहीं होने चाहिए, लेकिन हम मूर्खतावश भगवान को अपने ऑर्डर कैरियर समझते हैं। भगवान के मंदिर में जाएंगे और चिट्ठा रख करके दे करके आ जाएंगे, प्रभु मैं 5 पैसा चढ़ा रहा हूँ और देखो मेरी ये डिमांड है, ज्यादा नहीं है, 5 लाख की है, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आप ये पूरी करवा देना। और जब नहीं होती पूरी तो भगवान आपने पूरी नहीं की अभी तक, क्या हो गया आपको, आप समझते नहीं क्या, मतलब तुम्हारे ऑर्डर के कैरियर हैं क्या भगवान की, पूरा करेंगे नहीं करेंगे। हम उनको अपना ऑर्डर कैरियर समझते हैं, कितनी बड़ी मूर्खता है। भक्त होने का मतलब ये नहीं है कि वो हमारे ऑर्डर कैरियर बन जाए, भक्त होने का मतलब है हम उनके ऑर्डर कैरियर होने चाहिए। हमें उनसे पूछने प्रभु मेरे लायक कोई सेवा है, मेरे को बताइए प्रभु मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। अगर भगवान सामने से नहीं बोलते तो गुरुजी जो भगवान की प्रतिनिधि जो परंपरा में आ रहे हैं उनसे पूछ लेना चाहिए, आप कैसे प्रसन्न होंगे। यस्य देवी परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु, आपकी भक्ति जितनी भगवान में है वो तभी उतनी मानी जाएगी जितनी आपकी आपके गुरुदेव के अंतर्गत है। इसलिए गुरुजी से पूछ सकते हैं हम, मैं आपके लिए क्या सेवा कर सकता हूँ, आप कैसे प्रसन्न हो सकते हैं। हमें उनका ऑर्डर कैरियर बनना है। तो हम दिव्य ज्ञान से युक्त हैं, तो हमारी बुद्धि ठीक है, नहीं तो बुद्धि ठीक नहीं तो हमारा मन भी ठीक नहीं है, मन ठीक नहीं तो हमारी इंद्रियां भी ठीक नहीं है, इंद्रियां ठीक नहीं तो हमारे कार्य भी ठीक नहीं है, और कार्य ठीक नहीं तो भगवत धाम तो जाने का भूल ही जाए। नरक बिल्कुल तैयार बैठा है हमारे लिए, 84 लाख योनियों का चक्कर बिल्कुल, ये बड़ा सिस्टमैटिक है, इसमें कोई जरा सा भी बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि कोई बहुत कठिन गणित हो, आसान गणित है। तो भगवान दिव्य ज्ञान के लिए अपनी स्थिति बता रहे और कार्य बता रहे। और क्या कह रहे हैं यहाँ पर भगवान, धर्म की स्थापना जब हो जाए तो धर्म की स्थापना का प्रमुख कर्तव्य क्या होता है, धर्म के अंतर्गत क्या आता है, ये सीखना बहुत जरूरी है। धर्म के अंतर्गत 3 काम आते हैं, ये सब दिव्य ज्ञान के अंतर्गत ही चल रहा है। धर्म के अंतर्गत कौन से तीन तीन काम आते हैं, हम लोगों को पता ही नहीं कि धर्म के अंतर्गत आता क्या है।
ये 3 काम है। सबसे पहला काम है परित्राणाय साधूनाम। ये भगवान के मुखारविंद से निकले हुए वचन। बोले अगर हमने धर्म को पालन करना चालू कर दिया तो दिमाग में ये बात बिठा लो कि हमारा कार्य होना चाहिए परित्राणाय साधूनाम। भक्तों को आनंदित करना सीखना चाहिए। भगवान कर रहे हैं, भगवान अपने आचरण से करके दिखा रहे हैं। मैं धर्म की स्थापना करता हूं किस उद्देश्य से? जब सबसे पहला उद्देश्य परित्राणाय साधूनाम। जब भी भगवान आते हैं भक्तों को आनंदित करने के लिए आते हैं। बाकी सारे काम ऐसा नहीं है कि सृष्टि के कोई भी काम उनकी इच्छा मात्र से ना होते हो, सब कार्य उनकी इच्छा मात्र से हो जाते हैं। उनको कुछ भी करने के लिए कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन प्रहलाद जी ने कहा अरे मेरे भगवान इस खंभे में भी है, तो भक्त की वचन कहीं असत्य ना हो जाए, भक्त कहीं मेरा झूठा ना हो जाए। भक्त की खुशी के लिए भगवान ने खंभे को भी बाप बना लिया और खंभे में से फाड़ करके निकल करके आ गए। तो भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए भगवान का सबसे पहला काम है परित्राणाय साधुना। अब वो साधु के रूप में ये जरूरी नहीं कि साधु पुरुष ही हो सकते हैं, साधु स्त्रियां नहीं हो सकती। साधु पुरुष भी हो सकते हैं, साधु स्त्रियां भी हो सकती हैं, साधु बालक भी हो सकता है, साधु नपुंसक भी हो सकता है। हाँ, रामायण में बड़े सुंदर शब्द हैं। पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई भी जीव हो सकता है, चर भी हो सकता है, अचर भी हो सकता है, पेड़ पौधे भी हो सकते हैं। सर्व भाव भजी कपट तजी सोहे परम प्रिय मोहे। भगवान कह रहे वो मुझे परम प्रिय है जो मेरा सर्व भाव से कपट को छोड़ करके भजन करता है। इसलिए भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि भक्तों की प्रसन्नता ही सर्वोपरि है। ये तो प्रमुख कार्य है। जैसे कोई व्यक्ति जाए अपने घर से और मार्केट में जाए सोना खरीदने के लिए, तो सोना खरीदना उसका कितना बड़ा अपना कार्य है। तो सोना खरीदने जा रहा है, लेकिन दूसरा कार्य मिल गया उसको, क्या? विनाशाय च दुष्कृताम। दो ही प्रकार के लोग ज्यादातर होते हैं, साधु लोग रहेंगे और दुष्ट लोग रहेंगे, भक्त लोग रहेंगे और दुष्ट लोग रहेंगे। बोले दुष्टों का नाश करने के लिए विनाशाय च दुष्कृताम। अब दुष्टों का नाश भगवान का कार्य है क्या? बोले ये प्रमुख कार्य नहीं है, ये सेकेंडरी कार्य है। और इतना सेकेंडरी है कि इसके लिए तो भगवान का कोई इच्छा तो होती नहीं, लेकिन चलते चलते वो कर लेते हैं। जैसे मान लो सोना खरीदने के लिए गए, तो सोना कितनी कीमती वस्तु, कितनी जरूरी वस्तु से लेने के लिए जा रहे हैं, और वापस आ रहे हैं तो देखा टमाटर भी पड़ा हुआ है यहाँ पर मार्केट में, तो सोच रहे हैं चलो टमाटर की चटनी बना लेंगे, इसलिए टमाटर को भी खरीद लेते हैं। तो कहाँ इतना कीमती 50,000 रुपया तोले का सोना, और कहाँ 5 रुपया किलो का टमाटर। तो टमाटर खरीदना मतलब कोई महत्वपूर्ण काम नहीं है, वो बहुत सेकेंडरी काम है। याद आ गई, चलो अब टमाटर खरीद ही लेते हैं। इसी तरह से जब आ गए यहाँ पर भक्तों को आनंदित कर ही रहे, चलो दुष्टों का थोड़ा बहुत थप्पड़ फप्पड़ लगा ही देते हैं। अभी आ गए यहाँ पर तो इनका भी मैदान साफ कर ही देते हैं। तो मजबूरी में भगवान दुष्टों का नाश कर देते हैं। दुष्टों का नाश करने के लिए तो चैतन्य महाप्रभु ने, अगर ये कार्य इतना जरूरी होता तो इस कार्य को भगवान सुदर्शन चक्र से करते। लेकिन महाप्रभु ने तो और दया दिखा दिया और लोगों के दुष्टों को नाश नहीं किया, दुष्टता का नाश कर दिया। देखो दो चीजें होती, क्रूर और क्रूरता। क्रूरता मतलब नेचर के, उसका नेचर है वो। क्रूर मतलब कोई व्यक्ति जिसके अंदर क्रूरता है वो क्रूर है। अब क्रूरता को हटा दो तो क्रूर खत्म हो जाएगा अपने आप में, उसे क्रूर क्यों कहेंगे फिर हम? ऐसे ही भगवान महाप्रभु जब आए तो उन्होंने दुष्ट को नहीं मारा, भगवान ने दुष्टता को ही मार दिया। कैसे मार दिया? बोले भक्तों की प्रसन्नता वाली चीज से ही मार दिया। अर्थात संकीर्तन आंदोलन जिससे कि भक्त लोग प्रसन्न रहते, उसी के द्वारा दुष्टों का भगवान ने नाश कर दिया। तो भगवान कह रहे हैं फिर से, ऐसा करके मैं क्या करूँ? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि योगी योगी। भगवान कह रहे मैं इस प्रकार से धर्म की स्थापना बार बार करता हूँ। और क्या कह रहे हैं भगवान? अपने बारे में बता रहे हैं, देखो दिव्य ज्ञान की महिमा कैसी विशेष है।
दिव्य ज्ञान में आ क्या रहा है, बोले भगवान को जान लो, और भगवान अपने बारे में बता रहे हैं, परिणाम भी बता रहे हैं भगवान। अगर इसको जान लोगे तो परिणाम क्या होगा। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुन। अपने धाम का सीधा सीधा एक ही श्लोक में रास्ता दे दे रहे भगवान। इस श्लोक को दूसरे श्लोक के रूप में आपने याद करना है। बहुत सुंदर श्लोक है। पहला श्लोक तो हमने बता दिया था, एवं परंपरा प्राप्त में राजर्षि विदु वाला। ये दूसरा श्लोक है, जन्म कर्म चमे दिव्यम, जो मेरे जन्म और कर्म को जानता है, जो कि साधारण नहीं दिव्य है, इसलिए इस ज्ञान को दिव्य ज्ञान कहा गया। बाकी जो संसार का ज्ञान है, जैसे सिलाई करना सीखना, ड्राइविंग करना सीखना, मोटर बनाना सीखना, पंखे बनाना सीखना, बिजली का तार कनेक्शन करना, ये सब जड़ विद्या है। ये सब दिव्य ज्ञान नहीं है, ये सब बहुत साधारण ज्ञान है। अगर किसी को कृष्ण का ज्ञान आ गया तो उसको अन्य ज्ञान सीखने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। आपके पास सिलाई वाले अपने आप पहुंच जाएंगे, आपके पास ड्राइविंग करने वाले अपने आप पहुंच जाएंगे, आपके पास फर्नीचर के लिए लकड़ी ठोकने वाले अपने पास अपने आप पहुंच जाएंगे, आपके पास सब के सब अपने आप पहुंच जाएंगे। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। इसलिए दिव्य ज्ञान को हमें धारण करना पड़ेगा। क्या है दिव्य ज्ञान? जन्म कर्म चमे दिम, बस भगवान के जन्म और कर्म को जानने की चेष्टा में हम लग जाए, जो कि कैसे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, जो इसे जान जाता है अर्जुन, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति, उसका शरीर छोड़ने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता। ये हमारी सबसे बड़ी मूलभूत समस्या है। पुनर्जन्म नहीं तो पुनर्मरण नहीं, पुनर्मरण नहीं तो पुनर्जरा नहीं, बुढ़ापा नहीं, पुनर्जरा नहीं, पुनर्व्याधियां नहीं। ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्र हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। नहीं तो भैया इसे इंजेक्शन दे दे करके भी आप रोक नहीं सकते, इसे गोलियां खा खा करके ही हम रोक नहीं सकते। संसार में कहीं भी भागते रहे हम, कोई उपाय नहीं है, लेकिन हम भूले रहते हैं इन समस्याओं के। जन्म मृत्यु जरा व्याधि आकर के हमारे ऊपर चढ़ जाते हैं, और फिर हम भगवान को जानने के योग्य भी नहीं बच पाते। भगवान को जानने के लिए कुछ तो कष्ट उठा करके बैठना ही पड़ता है ना। लेकिन कमर साथ नहीं देगी, तबीयत साथ नहीं देगी, और मृत्यु शैया पर बैठ जाएंगे तो फिर तो सांसें भी साथ नहीं देंगी। फिर तो सांसें भी लंबी लंबी चालू हो जाएंगी। लोग प्रतीक्षा करेंगे, पता नहीं आज मरेगा कल मरेगा, कि तब कब मरेगा पता नहीं, जल्दी से मर जाए, हमारा टाइम भी वेस्ट कर रहा है। लोग समझते नहीं इस बात को। तो 10वें श्लोक में भगवान ने इस बात को बताया, 9वें श्लोक में, कि पुनर्जन्म नहीं होगा और वो मेरे धाम को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा उसको? वीत राग भय क्रोधा मन मया माम उपाश्रिता। अब भगवान अपने आश्रय की बात बता रहे, बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भावम आगता। भगवान बता रहे हैं ये वाला जो भाव है ना मेरा, ये कैसे आएगा? बोले ये ज्ञान से आएगा। और ज्ञान कैसे आएगा? बोले तपस्या से आएगा। अब इस सब में लगना पड़ेगा। कैसे लगना पड़ेगा? पहले राग को छोड़ना पड़ेगा, भय को छोड़ना पड़ेगा, क्रोध को छोड़ना पड़ेगा, और भगवान मन माया, भगवान में तन्मयता लानी पड़ेगी। ऐसा भगवान अपने बारे में संक्षेप में बता रहे हैं। मेरे में तल्लीन होना पड़ेगा, माम उपाश्रिता, मेरा आश्रय लेना पड़ेगा। बोले किया भी है पहले किसी ने? बोले बहुतों ने ऐसा किया भाई, बहुतों ने ऐसा। बोले जब ज्ञान, यही तो ज्ञान है, यही तो दिव्य ज्ञान है। क्या? राग को छोड़ दो, भय का त्याग करो, क्रोध का त्याग करो। बहुत संक्षेप में भगवान ये दिव्य ज्ञान बता रहे हैं भैया। बाकी 7वें अध्याय से 12वें श्लोक तक इस ज्ञान का और विस्तार से एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये तो ट्रेलर चल रहा है पिक्चर का, पिक्चर अभी बाकी आगे चल करके। तो भगवान अपनी महिमा बता रहे हैं यहाँ पर। अगर कोई व्यक्ति ऐसा आश्रय मेरा ले लेता है, संसार की राग आसक्ति वगैरह को छोड़ करके, जिसको कि रामायण में भी कहा, बोले आसक्ति छोड़नी पड़ेगी। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन
सुहृद परिवारा, सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधे बट डोरी। अरे भैया, ईश्वर मैं हूँ, नियंत्रक मैं हूँ, तुम्हारा ही नहीं, तुम्हारे माँ बाप दादाओं का भी नियंत्रक मैं हूँ। जैसे क्या हुआ, एक हमारा गुरु भाई, तो वो महाराज के पास गया, तो महाराज को कहता है, प्रभु जी, महाराज जी, मेरे को सच्चिदानंद प्रभु ने ये काम करने के लिए कहा है। तो महाराज कहते हैं, सच्चिदानंद प्रभु ने किया कहा है, अच्छी बात है, लेकिन मैं उसका भी गुरु हूं। तेरे को उसने बात कही है, ठीक है, लेकिन तेरे को क्या पता वो आजाद है। अरे मैं उसका भी गुरु हूँ, इसलिए मैं तेरे को जो कह रहा हूँ वो सुन ले तू अच्छी तरह से। तो संसार में बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, हमें तो माँ ने ऐसा करने के लिए कहा है, बाप ने ऐसा करने के लिए कहा है, और ये तो हमारे ईश्वर के तुल्य हैं, ये तो हमारे नियंत्रक हैं, इनके नियंत्रण में रहना हमारा प्रधान कर्तव्य। भगवान कह रहे, अरे वो लोग मेरे नियंत्रण में, वो लोग भी मेरे ही नियंत्रण में है। उन लोगों की भी औकात नहीं है जो मेरे नियंत्रण से ऊपर जा सके। इसलिए संसार में सबके सब भगवान के ही नियंत्रण में है, लेकिन हमें ये बात समझ में नहीं आती। इसलिए भगवान का आश्रय लेना और उसके लिए ऐसा ज्ञान प्राप्त करके ऐसी तपस्या करना। इसलिए भगवान कह रहे हैं, बहुत काल में, भूतकाल में मेरे ज्ञान से ऐसी तपस्या करके बहुत सारे लोग पवित्र हो गए। ये तपस्या करनी पड़ेगी। अब कोई व्यक्ति, अब भगवान 11वें श्लोक में बता रहे हैं कि ठीक है, अपने मन के अनुसार तपस्या कर लो और सबको समान फल मिल जाएगा। फिर जिसके मन में जैसा आ रहा है वैसी वैसी तपस्या आदमी कर लेगा और फिर वैसा वैसा फल प्राप्त कर लेगा। इस बात को भगवान ने खंडित कर दिया। ये दिव्य ज्ञान है, सीखे हम इस बात को। बहुत सारे लोग कहते बस सुबह शाम ले लो, यही भगवान का नाम, बस हो गया इतना ही, इसी से भगवान मिल जाएंगे। ये तुम्हारी मनगढ़ंत धारणा है। भगवान कह रहे हैं सुबह शाम ले लोगे तो मैं सुबह शाम ही मिलूंगा, तो मैं बाकी दिन में नहीं मिल पाऊंगा। इसलिए जो जिस भावना से, जिस स्तर से, जिस प्रकार से भगवान का आश्रय लेगा, भगवान उतना ही आपूर्ति करेंगे। हमारी धारणा से कि हम अब संसार में संसारी काम भी कर लें और आनंद से फिर लास्ट में भगवान की भी प्राप्ति कर लें, बोले ऐसा नहीं होगा। बहुत सारे लोगों का ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। अपने अपनी मनगढ़ंत धारणा से आदमी संसारी जीवन जीता और लास्ट में सोचता लास्ट में मेरे लिए विमान आ जाएगा, ऐसा नहीं आता। जितना तल्लीनता के साथ मनमया, अगर मनमया है तो भगवान को प्राप्त होगा, पवित्र हो जाएगा। मद भावम आगता, वो मेरे भाव अर्थात मेरी प्राप्ति कर लेगा, वो मेरे पास आ जाएगा। अर्जुन, पुनर्जन्म न विद्यते, अर्थात यहाँ पुनर्जन्म नयति माम एति, वो माम एति मेरे पास आ जाएगा। कब आएगा? जब ऐसी तल्लीनता होगी। ऐसी तल्लीनता कथा सुनते समय धुंधकारी की हो गई थी, तो धुंधकारी पहुंच गया। अब कथा तो सुनी बाकी सब लोगों ने, लेकिन वो लोग नहीं पहुंच पाए क्योंकि वैसी तल्लीनता नहीं थी। कथा तो कही गोकर्ण जी ने भी, लेकिन उनकी भी ऐसी तल्लीनता नहीं थी, वो चले जाए। ध्यान देने वाली बात है। इसलिए जो जिस स्तर की भक्ति करेगा उसको उतनी ही प्राप्ति होगी। अगर अनन्य भक्ति करेगा तो उसे अनन्य रूप में भगवान की प्राप्ति निश्चित रूप से हो जाएगी। ऐसी अनन्य भक्ति जिसमें वो भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त और किसी को जाने ही नहीं। जैसे गुरु महाराज एक बड़ा सुंदर दृष्टांत देते हैं कि एक जगह कथा चल रही थी, और जब कथा चल रही थी तो वेद व्यास जी, जो व्यास जी के रूप में वहां पर जो व्यास होते, जो कथाकार होते, वो कथा सुना रहे थे। सामने से एक बालक पंडाल में पीछे से बार 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 ऐसे घूर घूर करके देख रहा है, आ रहा है जा रहा है, तो उनको बड़ा डिस्टर्ब होने लग गया। तो उन्होंने पूछा, अरे कौन है तू? तो ब्रजवासी बालक था, तो ब्रजवासी थोड़े से मुंह फटके इसमुख के होते हैं।
वो बहुत ज्यादा परवाह नहीं करते, वो भगवान से भी परवाह नहीं करते। तो वो बोलने लगे, तू बता तू कौन है? तो आश्चर्य में पड़ गया वो। बोले, मैं भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त हूँ। अब तू बता तू कौन है? बोले, मैं भगवान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त हूँ। तो इसने पहली बार फनन्य शब्द सुना था। ये फनन्य होता क्या है, शास्त्र में तो कहीं सुना नहीं था। तो पूछता है, ये फनन्य का मतलब क्या होता है? तो बालक पूछता है, पहले तू बता अनन्य का मतलब क्या होता है। तो बताने लग गया, अनन्य का मतलब हो गया, अनन्य का मतलब होता है कि मैं माता दुर्गा, मैं वरुण, इंद्र, चंद्र आदि इन सब देवताओं में से सरस्वती आदि किसी का भक्त नहीं हूँ। मैं केवल और केवल अनन्य, जो अन्य नहीं है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त मैं और किसी की आराधना नहीं करता, मैं और किसी की भक्ति नहीं करता। बोले, इसे अनन्य कहते हैं। बोले, अब तू बता फनन्य का मतलब क्या होता है? बोले, फनन्य का मतलब होता है जो तूने लिस्ट बताई थी अभी कि इनकी भक्ति नहीं करता, केवल कृष्ण की भक्ति करता। वो हम लिस्ट को ही नहीं जानते। हम ये जानते ही नहीं कि भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त भी और कोई ईश्वर होता है। बोले, फनन्य का मतलब होता है ऐसा भक्त बनना। बोले, ऐसी अनन्यता वाला व्यक्ति भगवान की प्राप्ति कर सकता है। इसलिए भगवान ने यह घोषणा किया, ये यथा माम प्रपद्यन्ते। लोगों की बहुत मिसकंसेप्शंस होते हैं, लोगों की धारणाएं, और लोग उसी धारणा से जीते चले जाते हैं, क्योंकि दिव्य ज्ञान जीवन में है ही नहीं। ये देगा कौन? ये तो भगवान ही देंगे। इसलिए भगवान दे रहे हैं। क्या ज्ञान दे रहे हैं? ये यथा माम प्रपद्यन्ते, तुम्हारी शरणागति 10% है तो मेरी प्राप्ति तुम्हारी 10% ही होगी। कैसे प्राप्ति हो गई? भगवान कह रहे हैं, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम अहम नित्य युक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम। मैं सबसे पहले भक्त का योगक्षेम संभालता हूं। योगक्षेम मतलब जो उसके पास नहीं है उसे योग मतलब दिलाता हूँ, उसे मिलाता हूँ, उसे जोड़ देता हूँ उस वस्तु से। योग मतलब जोड़ना, वो वस्तु ला के दे देना, तो उसका योग हो गया। क्षेमम मतलब जो उसके पास है उसकी रक्षा कर देता हूँ। जब कोई व्यक्ति मेरा अनन्य भाव से अगर ऐसा चिंतन करता है तो उसका सब कुछ योग क्षेम मैं स्वयं करता हूँ। कितने परसेंट पर करता हूँ? बोले 100% पे करता हूँ। अब कोई 10% अगर भगवान की आराधना कर रहा है तो भगवान 10% ही उसका योग क्षेम संभालते हैं। 20% यदि भगवान की शरणागति उसके चित्त में है, 20% निर्भर है भगवान के ऊपर, तो भगवान उसका योग क्षेम 20% संभालते हैं। 100% अगर भगवान का परम भक्त है जैसे प्रभुपाद जी हैं, तो भगवान उसका योग क्षेम 100% संभालते हैं। और जब भगवान योग क्षेम संभालते हैं तो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति भगवान किस स्तर पर करेंगे? उस स्तर पर भगवान योग कराते हैं। उस स्तर पर योग मतलब चीजें ला ला करके देते हैं कि हम तो दिमाग से कभी सपने में भी सोच नहीं सकते। प्रभुपाद जी को यह बात प्रभुपाद जी के पिताजी ने बताई थी, बेटा अब है भगवान के 10 हाथ होते, समझाने के लिए बताया था, बाकी तो भगवान की अनंत शक्ति है तो अनंत हाथ है। बोले अनंत हाथ या 10 हाथों से भगवान जब किसी को देना चाहेंगे, योग कराना चाहेंगे किसी वस्तु का, या किसी वस्तु की रक्षा करना चाहेंगे, तो भगवान के जब 10 हाथों से दिया जा रहा है तो बेचारा 2 हाथों से कितना संभाल पाएगा? और वो जब इतनी 10 हाथों से कोई चीज आ रही है तो रक्षा भी क्या वो 2 हाथों से कर सकता है उस वस्तु की? संभाल ही नहीं सकता, तो रक्षा भी भगवान को ही करनी पड़ेगी। इसलिए भगवान कह रहे योगक्षेम वाहम्यमम। बोले ऐसा नहीं दे करके छोड़ दिया, उसका केयर करने का काम मेरा नहीं, केयर भी भगवान करते हैं। ऐसी विचित्र बात है। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण प्रभुपाद जी हैं। 70 साल की आयु में मात्र 11 साल के अंदर 1966 टू 1977 70 साल का वृद्ध व्यक्ति प्रचार करने के लिए निकला। अनन्य भक्ति की शक्ति से क्या हुआ? 108 मंदिर बना दिए। यहाँ तो हमसे भरी जवानी में अपने 2 हाथों से एक मकान नहीं बनता, उन्होंने 108 मंदिर बना दिए। और 108 मंदिरों में हम लोगों का सौभाग्य नहीं, उन्होंने बना के खड़े करके चले गए, भक्तों से भर के चले गए। हम तो सारे मंदिरों के दर्शन भी नहीं कर सकते इस जन्म में। उसके लिए वीजा के लिए क्वालिफिकेशन लगेगा, जगह जगह जाने के लिए पैसा देना लगेगा। हम तो जा करके दर्शन भी नहीं कर सकते। विचार करो प्रभुपाद जी को भगवान ने कितना योग दिया, अर्थात क्या नहीं दिया, और क्षेमम में क्या रक्षा नहीं की।
आज भी मंदिरों की रक्षा भगवान कर रहे हैं। ये शक्ति भगवान की थी, और हम लोग इस प्रकार का फिर भी समर्पण नहीं कर पाते भगवान के चरणों में। अनन्य भक्ति का समर्पण प्रभुपाद जी का ऐसा था, परवाह नहीं की। समुद्र में जाएंगे, पता नहीं समुद्री बीमारी लग जाएगी तो क्या इलाज कराएंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे, कोई असिस्टेंट ही पकड़ करके ले जाए। असिस्टेंट तो अभी तक कोई आया ही नहीं। ऐसा नहीं सोचा अरे कोई चेला तो बन जाए, कम से कम चेला बन जाएगा तो दो चार चेलाओं के साथ ही जाएंगे, बिना चेला के कैसे जाए। जो गुरु करे शिष्य की आस, हरि भजन से भया उदास। बोले गुरु भी अगर शिष्य की आस कर लेता है तो वो भी भगवान का भजन 100% स्तर पर नहीं कर पा रहा है। वो तो शिष्य के उद्धार का सोचता है, शिष्य से आशा नहीं करता। प्रभुपाद जी अनन्य भक्त थे, 100% एकदम खरे भक्त थे। तो देखो भगवान ने योग और क्षेम 100% के स्तर पर करके दिया। कैसी सामर्थ्य, अनंत शक्ति दिखाई दे रही है। प्रभुपाद जी ने जितने पत्र लिख दिए ना, लोगों को लेटर लिख दिए अपने हाथों से। लिखना आसान है या पढ़ना आसान है? उन्होंने जितने लेटर लिख दिए, हम उतने लेटर भी नहीं पढ़ पाते जीवन में। उन्होंने जितनी किताबें लिख दी उतनी किताबें पढ़ नहीं पाते हम। ये किसकी शक्ति से संभव हुआ? ये भगवान श्री कृष्ण की शक्ति से संभव हुआ। इसलिए भगवान यहाँ ऐसी प्रकट करते हैं, इसके उदाहरण दिखा रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं ये यथामाम प्रपद्यन्ते। समस्या हमारी शरणागति के अंतर्गत है मात्र। शरणागति क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि हमारे चित्त में दिव्य ज्ञान नहीं है। दिव्य ज्ञान नहीं है तो ऐसी तपस्या नहीं है। इसलिए भगवान कह रहे हैं ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान अनुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्व। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। अब सब कुछ तो भगवान ही है। जितने भी जीव हैं वो भी भगवान के विस्तार हैं, अंश रूप में है। तो जब हम अंश रूप की शरण लेंगे तो अंश रूप में प्राप्त करेंगे। पूर्ण रूप की शरण लेंगे तो हम पूर्ण रूप में वस्तु की प्राप्ति करेंगे। अंततः सब लोग तो भगवान के अंतर्गत ही है, भगवान की ओर ही चल रहे हैं। लेकिन शरणागति जिसकी जैसी है वैसा ही फल प्राप्त करेगा। भगवान और क्या बता रहे हैं? इसी बात को भगवान बता रहे हैं कि कुछ लोग देवताओं की शरण में चले जाते हैं। ये भगवान बिल्कुल क्लियर कर दे रहे हैं 12वें श्लोक में। कांक्षत कर्मणाम सिद्धिम यजंती इह देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर भवती कर्मजा। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं। लोगों को ये तो अकल है नहीं भाई, भगवान के धाम में जाना है। लोग सिद्धि चाहते, फलस्वरूप देवताओं की पूजा करते। अब भगवान बता रहे हैं देवताओं की पूजा में और मेरी पूजा में क्या अंतर है। ये विस्तार से आगे भगवान 9वें अध्याय में 7वें अध्याय में इन सब चीजों को और विस्तार से बताएंगे। यहाँ बहुत छोटे में बता रहे हैं कि भाई देवता और मेरे में अंतर है, याद रखो। बहुत सारे लोग देवताओं की आराधना करने लग जाते हैं, सोचते हैं यही भगवान है, और इसमें और श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं। श्री कृष्ण इस बात को बिल्कुल क्लियर कर दे रहे हैं यहाँ पर। कांक्षत कर्मणाम सिद्धि, जो संसार के कर्मों में सिद्धि चाहते, यजंती यह देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर भवती कर्मजा। उनके कर्मों में सिद्धि प्राप्त हो जाती जल्दी ही अगर वो देवताओं की पूजा इस प्रकार से करते हैं। शीघ्र से काम कर्म के फल उनको प्राप्त हो जाते हैं। जो जिस स्तर का है उसके लिए वैसा विधान बताया गया है। भगवान आगे बता रहे हैं, क्या बात बता रहे? जो संसार में लोग इस बात को कंफ्यूजन के कारण अलग दृष्टि से लोगों ने ले लिया, और लोगों ने जो वर्ण आश्रम की जो प्रणाली थी, जो कि दिव्य ज्ञान के रूप में भगवान यहाँ पर हमें समझा रहे हैं, उसको लोगों ने एक शोषण की प्रणाली के रूप में पेश कर दिया। जैसे मान लो किसी पति पत्नी का अगर डाइवर्स हो जाए और उस डाइवर्स को लेकर के ये बात फैला दी जाए समाज में कि भाई विवाह करना कितना खतरनाक है। विवाह में तो देखो डाइवर्स हो जाता है, इसलिए अब हम विवाह ही नहीं करेंगे। ये विवाह बहुत गंदी चीज है, इसमें तो डाइवर्स हो जाता है, इससे अच्छा लिव इन रिलेशनशिप पर रहेंगे।
तो इस प्रकार से धारणा बना करके कोई व्यक्ति इस कंसेप्ट को अगर स्थापित कर दे और सोचे कि इसमें तो शोषण हो गया भाई, पति ने पत्नी का शोषण किया या पत्नी ने पति का शोषण किया, इस कारण से डाइवोर्स हुई, तो शोषण प्रणाली है ये विवाह आदि, इसलिए विवाह के अंतर्गत नहीं जाएंगे। नहीं, क्या लिव इन रिलेशनशिप में झगड़े नहीं होते? क्या नया रास्ता जो तुमने निकाल लिया है, क्या उसके अंदर आपको समस्याएं पैदा नहीं होती? इसलिए भगवान ने तो पद्धति दी वर्णाश्रम की, चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशा। ये गुण और कर्म के आधार पर भगवान ने प्रणाली दी कि तुम्हारे अंदर ये गुण है, तुम्हारे अंदर इस प्रकार का कर्म होना चाहिए। ये शोषण प्रणाली नहीं थी कि ब्राह्मण वैश्य और क्षत्रिय शूद्र, ये एक प्रकार से शूद्र का शोषण करते हैं या ब्राह्मण क्षत्रियों का शोषण करते हैं या क्षत्रिय वैश्यों का शोषण करते हैं। नहीं, ऐसी घटनाएं घटित हुई, लेकिन इसका अर्थ नहीं कि सिस्टम को हटा दिया जाए। अगर ऐसा ही शोषण वाली एक पद्धति थी तो फिर तो शोषण बंद हो जाना चाहिए। जब इन लोगों ने मानना ही स्वीकार नहीं किया इस चीज को, तो फिर तो समाज में शोषण बंद हो जाना चाहिए। लेकिन क्या समाज में शोषण होना बंद हो गया? क्या समाज में बलात्कार होने बंद हो गए? क्या समाज में अन्य प्रकार के कलह कलेश चोरी चपाटी आदि, एक दूसरे के ऊपर लीडरशिप करना, एक दूसरे को गाली गलौज देना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, क्या ये सब बंद हो गया? क्या एक दूसरे की हत्या आदि करना ये सब बंद हो गया? ये सब कुछ बंद नहीं हुआ, उल्टा समाज में ये बड़ी तेजी से बढ़ता हुआ देखा गया। इसलिए भगवान ने वर्ण प्रणाली का आधार दिया गुण और कर्म के आधार पर, लेकिन लोगों ने वर्ण और प्रणाली को ऊपर ऊपर से सुपरफिशियली समझने की मात्र चेष्टा की, गुण और कर्म के आधार पर इस बात को समझने की चेष्टा नहीं की। इसलिए भगवान यहाँ दिव्य ज्ञान के रूप में बता रहे हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, ये मेरी सृष्टि है। इसमें अगर हम भगवान के इस नियम का पालन करते हुए गुण और कर्म के अनुसार देख करके अगर किसी व्यक्ति को काम में लगाएंगे और उसको डेजिग्नेशन देंगे, और डेजिग्नेशन तो अलग नाम से दे ही रहे, धारणा हमने बना ली, जैसे वो जाएगी कहाँ? जैसे बहुत सारे लोग जो शेड्यूल कास्ट के लोग होते हैं उनको पहले भंगी कहा जाता था, या चमड़े का काम करने वालों को चमार कहा जाता था। तो लोग उनसे उस नाम से घृणा करते थे, क्योंकि ये सब शूद्र जाति के अंतर्गत एक प्रकार से शास्त्र के अंदर ऐसा मानते हैं लोग। ठीक है, तो गांधी जी ने क्या किया, उनको एक ऐसा नाम दिया जिस नाम से लोग उनका बड़ा सम्मान करने लगेंगे। तो नाम दिया हरिजन। हरिजन मतलब ये साधारण लोग नहीं भाई, ये हरि के जन हैं। लेकिन लोगों ने उस हरिजन शब्द को भी सम्मान के साथ नहीं लिया। लोगों ने उस हरिजन शब्द, ये हरिजन है, हरिजन है तो आपने नाम दे दिया, लेकिन गुण और कर्म वैसे ही हैं। घृणा वाले तो फिर गुण और कर्म को ध्यान में रखते हुए हरिजन शब्द बोलते हुए भी तो घृणा ही करेंगे ना। हाँ, इसलिए गुण और कर्म के आधार पर ये विभाजन है, हम इसे उठा करके फेंक नहीं सकते। जिसका जैसा स्तर है उसको उस स्तर से ही कार्य करना होगा, और उससे वो कार्य लिए जाने चाहिए, और वो उस कार्य के लिए भगवान ने बनाया है। उसके गुण और कर्म ऐसे ही हैं, क्या कर सकते हैं आप? उसके बिना सृष्टि का काम चलेगा भी नहीं, उसका अपना रोल है अपनी जगह पर। हम गुजरात महसाना से गाय लेकर के उधमपुर गए थे ट्रक में भर के। तो हम बैठे हुए थे ट्रक ड्राइवर के साथ, कंडक्टर, उसमें 2-3 दिन लग गए। जहाँ ट्रक रोड पे रुकता था हम रोड पे ही स्नान करते थे, इधर उधर से बाल्टी फाल्टी उसकी ट्रक वाले की लेकर के। तो जैसे तैसे करके पहुंचे, लेकिन जो ट्रक कंडक्टर था, ड्राइवर था, वो 3 दिन तक नहीं नहाए। और पीक गर्मियों के दिन थे, पास में बैठे हुए थे, इतनी बदबू आती थी, इतनी बदबू आती थी, उसको सहन करना बहुत कठिन होता था। और आखिर में जम्मू में जाकर के वो नहाया, वहां से नहाया ही नहीं। कह कह करके थक गए हम उसको, मैंने यार साबुन ला के हम दे देते, तू नहा ले यार साबुन से कम कपड़े तो बदल ले। वो कपड़े भी नहीं बदला उसने। अब वो है ही इस प्रकार का तमोगुनी व्यक्ति, और ऐसा नहीं होगा तो ट्रक चलाएगा कैसे इतना लंबा? इतना ही सतोगुनी हो तो रात भर ट्रक तो तमोगुनी है उसके अंदर, वैसा गुण है तो वैसे कर्म है उसके। लेकिन अब
पहुंचाने के लिए ऐसे लोगों की जरूरत भी है ना, नहीं तो गाय पहुंचती कैसे। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि तस्य तस्य कर्तारम अपमाम विद्य कर्तारम अव्ययम। प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूँ। हमारे गुण और कर्म के आधार पर भगवान ने व्यवस्था बनाया, जिससे हम धीरे 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 सिस्टमेटिकली ऊपर उठ सके। भगवान अपने बारे में यह घोषणा कर रहे हैं, ये मेरी सृष्टि है और मैं अकर्ता हूँ, ऐसा सिस्टम बनाने के पश्चात भी। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। अरे मुझे कर्म भानते भी नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर कर्म की फल की इच्छा भी नहीं। इति माम यो अभिजानाति कर्म भीर न सबध्यते। जो इस बात को मेरे बारे में जान लेता है, वो भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। एवं ज्ञात्वा 15वें श्लोक में भगवान एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वैरपि मुमुक्ष भी पूर्व कर्मैव तस्मात् तुम पूर्वै पूर्वतरम कृतम। प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी इस दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। इस भावना के साथ मेरी प्रकृति को जान करके तुम कर्म करने की चेष्टा करो। किम कर्म किम अकर्मेति कवयो अप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्। भगवान 16वें श्लोक में अब यहाँ बता रहे हैं, दिव्य ज्ञान के अंदर ही ये सब चीजें आ रही हैं कि तुम्हें कर्म किस प्रकार से करना चाहिए। मेरी भावना वाला कर्म किस प्रकार से किया जा सकता है, उस कर्म के विभाजन को भगवान इस 16वें अध्याय से आगे बढ़कर श्लोकों में एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहाँ तक भगवान ने अपनी महिमा का मंडन किया, अपने बारे में बताया कि अगर तुम ऐसा करोगे जो बहुत सारे भक्तों ने पूर्व में किया है, तो तुम भी कर्म बंधन में नहीं फंसोगे, तुम भी आवागमन में नहीं फंसोगे, तुम भी मोक्ष को प्राप्त होकर के मेरे पास आ जाओगे। लेकिन तुम्हें इस बात को जानना पड़ेगा पहले, किम कर्म, कर्म क्या है, किम अकर्मेति, और अकर्म क्या है, कवयो अपियत्र मोहिता। कवयो मतलब बड़े बड़े विद्वान लोग भी इस बात को नहीं समझ पाते, मोहित हो जाते हैं। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, वो कर्म मैं तुम्हें बताऊंगा। यद ज्ञात्वा, जिसको जानने के बाद मोक्ष से मोक्ष प्राप्त होगा, समस्त प्रकार के अशुभों का अंत हो जाएगा और तुम मेरी प्राप्ति कर पाओ। ये कर्म का विज्ञान भगवान अब कृपा करके 16वें श्लोक से आगे बताएंगे। इसको हमने सीखना है, ये सब दिव्य ज्ञान के अंतर्गत है। तो 16वें श्लोक तक ही आज हम पढ़ेंगे इस विज्ञान को, जिसमें कि भगवान ने दिव्य ज्ञान की शुरुआत करते हुए पहले अर्जुन ने सीखा कि ये ज्ञान भगवान से प्राप्त होता है और ये ज्ञान परंपरा से भी प्राप्त होता है। दो ही रास्ते हैं। परंपरा वो होनी चाहिए जो भगवान को ही प्रतिनिधित्व के रूप में पेश करे, अपने उपदेश ना दे। उसके लिए हमें भक्त बनना पड़ेगा, भगवान के साथ कोई ना कोई नाता जोड़ना पड़ेगा। प्रश्न कर दिया इस बात को लेकर के अर्जुन ने, तो भगवान ने अपनी महिमा का गान चालू कर दिया, जिसमें भगवान ने बता दिया कि भैया बहुत जन्म हो चुके हैं तुम्हारे और मेरे भी, लेकिन तुम भूल जाते हो, मैं नहीं भूलता, क्योंकि मैं अजन्मा हूँ, ईश्वर हूँ, समस्त जीवों का स्वामी हूँ, और मैं समय समय पर प्रकट होता हूँ इस संसार में धर्म की स्थापना करने के लिए। धर्म क्या है, भक्तों का आनंदित करना और दुष्टों का नाश करना, यही मेरी धर्म स्थापना का उद्देश्य होता है। मैं इस प्रकार से बार बार करता हूँ। इस मेरे रहस्य को कोई व्यक्ति जान लेता है, उसको मेरी प्राप्ति होती है, जन्म कर्म क्षमे दिव्य। उसके लिए आपको तपस्या करनी पड़ेगी। तपस्या किस चीज के लिए, ऐसे ज्ञान प्राप्ति के लिए। उसके लिए आपको थोड़ा सा आसक्ति का त्याग करना पड़ेगा, भय का त्याग करना पड़ेगा, क्रोध का त्याग करना पड़ेगा,
ये सब संभव होगा मेरा आश्रय लेने से। इसलिए मेरा आश्रय सब लेते हैं, लेकिन अलग अलग तरह से लेते हैं, अपनी अपनी धारणा के अनुसार लेते हैं। इसलिए उनको जो जिस स्तर का आश्रय लेकर के चल रहा है, 10%, 20%, 30%, 100%, उसको वैसा ही फल मिलेगा। संसार में लोग देवताओं को भी और मेरे को समान स्तर पर मान लेते हैं। संसार में बहुत बड़ी भूल होती है। देवता लोगों का स्तर सकाम कर्मों की इच्छा पूर्ति करने के लिए होता है, जो उन लोगों को तुरंत प्राप्त हो जाता है। इसलिए लोग देवताओं की आराधना में लग जाते हैं। मैंने इस सृष्टि को 4 वर्णों में ही विभाजित किया, मैंने ही विभाजित किया है, लेकिन फिर भी मैं अकर्ता बना हुआ हूँ। मैंने लोगों की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए विभाजन कर दिया। मैं अकर्ता क्यों हूं? मेरे कर्म क्यों नहीं मेरे को भानते? क्योंकि मेरे अंदर फल की कोई कामना नहीं है। तुम भी इस रहस्य को अगर जान लोगे तो तुम भी सारे पाप कर्मों से, सब चीजों से मुक्त हो जाओगे। लेकिन इसके लिए तुम्हें महात्माओं का अनुगमन करना पड़ेगा, जो बहुत सारे पवित्र अपने आप को कर चुके थे। ऐसे भक्तों का अनुशीलन करना पड़ेगा। ऐसा अनुशीलन के लिए तुम्हें कर्म के विज्ञान को थोड़ा सीखना पड़ेगा। कर्म के विज्ञान को भगवान 16वें श्लोक से सिखा रहे हैं। इस अध्याय में ये सब विज्ञान है, उसको सीखना। थैंक यू। प्रणाम सभी भक्तों को। कोई प्रश्न है किसी का तो पूछ सकते हैं। यस अदिति माता जी। प्रभु जी, आपने बताया था कि धर्म में 3 चीजें आती है। तो प्रभु जी, इसमें तीसरी चीज क्या थी? पहला तो था कि परित्राणाय साधुनाम, फिर दूसरा विनाशाय च दुष्कृतम, तीसरा क्या था? हाँ, तीसरा तो धर्म की स्थापना ही है अपने आप में। ये 2 ही चीजें आती है, 3 चीजें नहीं आती। क्षमा चाहता हूँ। भक्तों को आनंदित करना और दुष्टों का नाश करना, अपने आप ही धर्म की स्थापना हो जाती है। ठीक है प्रभु जी। 2 ही लक्षण है। यस, और कोई प्रश्न है किसी का? यस नरसिंह प्रभु। आखिरकार नरसिंह देव ने खम्बा फोड़ी दिया। प्रभु जी हरे कृष्णा, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, सेवा और रिलेशन को कैसे साथ में लेकर चले? कभी कभी भक्तों के साथ रिलेशन में बनाए रखना पड़ता है, कभी कभी उनसे मतभेद भी होते हैं। उनके साथ रिलेशन और सेवा कैसे एक साथ लेके चले? हाँ, देखो जनरली हम सेवा करते हैं तो भक्त लोगों के साथ रिलेशन बहुत अच्छे बने रहते हैं। सेवक जो होता है ना, उसको सब प्यार करते हैं। तो सेवा करने वाले व्यक्ति को कठिनाई नहीं होती कभी भी रिलेशन में। रिलेशन तो और उल्टे स्ट्रांग बन जाते हैं। जब सेवा नहीं करते हैं, 4 भक्तों के बीच में रहते हैं, तब हमारे लिए रिलेशन में खटास आ जाती है। तो पहली बात तो ये बात हमें अपने ध्यान में लानी होगी। दूसरी बात, कई बार सेवा करते हुए भी रिलेशन में खटास आ जाती है। वो तब आती है जब आदमी अपने अनुसार सेवा करना चाहता है, दूसरा अपने अनुसार सेवा करना चाहता है, तीसरा अपने अनुसार सेवा करना चाहता है। उस स्थिति में तब खटास आती है, क्योंकि सब अपने अपने मतानुसार, किसी को ऐसे सेवा करना अच्छा लगता है तो किसी को ऐसे सेवा करना अच्छा लगता है। उस स्थिति में किसी एक निर्देशन में सबको रहना चाहिए। जब अपने अपने मत के अनुसार सेवा करते हैं तो खटास तो आएगी। इसलिए भक्तों को, जैसे अश्व शिरा और वेद शिरा थे, दोनों में झगड़ा हो गया छोटी सी बात को लेकर के। तो वो अपने अनुसार भजन करना चाहते थे, वो अपने अनुसार भजन करना चाहते थे, दोनों ही भक्त थे। लेकिन दोनों भक्तों में सबकी, दोनों की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग अलग अलग थी। इसलिए जब हम गुरु के अनुगत्य में रहते हैं या हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत रहते हैं, तो वहाँ एक हायरार्की होती है, वहाँ एक सिस्टम होता है। जब हम अपने आप को सिस्टम में डाल देते हैं तो हमारा सेवा का जीवन लंबा चल जाता है। हम उस सिस्टम के अनुसार सेवा करने लग जाते हैं। इसलिए हमें एक सिस्टम को फॉलो करने की चेष्टा करनी चाहिए, तब आपस में खटास नहीं होती। ठीक है, समझ आई बात? समझ तो आ गई। जब 2 3 आदमी को सेवा देते हैं, एक उधर भाग जाता है, करता ही नहीं है, फिर एक के ऊपर अटक जाती है पूरी सेवा, हाँ, करता ही नहीं है, फिर क्या करेंगे? ये बात तो, देखो कई बार क्या होता है, जो हम्म। मैनेजमेंट है वो हम्म। भक्तों को अंतर्गत रहते हुए अलग अलग सेवाएं देती है। उस सेवा में बहुत हम्म। सारे लोग लापरवाह होते हैं, बहुत सारे लोग जिम्मेदार होते हैं। कई बार जिम्मेदार लोग लापरवाह लोगों को देख करके वो भी लापरवाही करने लग जाते हैं। तो ये नहीं सीखना होता, जबकि ऐसा आदर्श स्थापित करना होता है कि हमारे सानिध्य में रहने से
जो लापरवाह है वो भी जिम्मेदार बन जाए, हाँ। ये सीखना होता है। हम्म। तो ये चैलेंज अच्छा। तो होता है। और मैनेजमेंट के लोग भी क्या करते हैं, जो गंभीर है उसने सेवा की, उसके ऊपर और ज्यादा सेवा लाद देते हैं। जो लापरवाह है उसको सेवाएं कम करते हाँ, चले जाते हैं, तो वो बेचारा और ज्यादा पिस जाता है। तो ये भी एक समस्या तो है ही, क्योंकि उनको लगता है ये वफादार है, चलो इसको ही सेवा दे दो, काम तो हो जाएगा कम से कम। तो वो लोग पॉकेट से बाहर निकल जाते हैं, जब लापरवाह को कैसे इनको सेवा में पॉकेट में लगाए? लाना पड़ता है। हाँ, लापरवाह को कैसे सेवा में लगाए? लापरवाह को अपने आदर्श से सेवा में लगाना पड़ता है, हमें सिखाना पड़ता है स्वयं से करके। तो जितना हम आदत हम सेवा करते जाते हैं, वो सोच रहा अच्छा है, करते इसको करते रहने दो। ऐसी बात नहीं दूसरे है, को करने अंतर दो। आता है, थोड़ा समय लग जाता है। अंतर तो सब में आता है। देखो, बुरी मेरे को चीज तो देख नहीं करके करना। आदमी जल्दी सीख लेता है, और अच्छी चीज आदमी देख करके देर से सीखता है, ये तो कॉमन सेंस है। अब देर में हम चाहते हैं कि हम्म। एक दिन देर से सीख ले, 2 दिन देर से सीख ले, लेकिन ऐसा होता नहीं। कई बार किसी व्यक्ति को 1 महीना लग जाता है किसी बात को सीखने के लिए, किसी को 6 महीने लग जाते हैं, किसी को कई बार हम्म। साल लग जाते हैं, किसी को कई बार जन्म लग जाते हैं भैया। लेकिन हम अगर करते रहें तो वो सीखेगा जरूर, कम न कम, थोड़ी बहुत कम मात्रा में सीखेगा, लेकिन सीखेगा। ज्यादा ही डीठ होगा तो बहुत जन्म भी लग जाएंगे उसको। लेकिन और कोई उपाय है ही नहीं। देखो, मान लो हम अकेले कहीं अपने कमरे में रह रहे हैं, हाँ। उस कमरे का झाड़ू तो हम लगाएंगे ही लगाएंगे ना, जब हम्म। अकेले तब भी। अकेले रह रहे हैं तो मंदिर में भगवान को फूल तो हमें हाँ। चढ़ाने ही होंगे ना। और जब 2 लोग आ गए, हम्म। तब फिर हम सोचते हैं कि ये सीख क्यों नहीं रहा है मेरे से। हम्म। अरे वो सीखे ना सीखे, तुम अकेले कमरे हाँ। में रह रहे होते तब भी तो तुम्हें झाड़ू लगाना ही पड़ता ना, तब भी तो तुम्हें फूल चढ़ाने ही पड़ते ना। और जैसे ही 2 लोग आगे, तुरंत हमारे मन में भी ऐसी अपेक्षा थी, झाड़ू मैं लगाऊंगा तो फूल ये लाएगा। और जब अकेले रह रहे थे तब भी तो दोनों काम हम कर ही रहे थे ना। उसको करते चले जाएं, करते चले जाएं, खुद से वो सामने से आ जाए, ठीक है, अपने आप सीख गया। फिर वो स्थायी होगा। बाकी डांट डपट करके काम कराना स्थायी नहीं हो पाता, लेकिन कराने पड़ते हैं, फिर शासन भी तो जरूरी। यहाँ तो जब मैं आया था 3-4 लोग अवेलेबल थे, फिर आए तो देखे इसको घिसने दो इसमें ही। तो वो लोग साइड हो गए। हाँ, ऐसा हो जाता है। हाँ। और ज्यादा गंभीर भक्त को देख करके लोग शरणागत हो जाते हैं। जब लोगों ने हम्म। देखा नरसिंह प्रभु ज्यादा गंभीर हैं तो बोले साइड हो जाओ, तो वो भी हो जाता है। हम्म। चलो, हरे कृष्णा, हरि बोल। यस, आनंद शर्मा जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, ये जो धर्म संस्थापना है, ये बार बार इसमें उलट फेर क्यों होता है? वन टाइम ये कांस्टेंट क्यों नहीं रहते? बार हाँ, बार क्यों करना पड़ता है ये? ये काल का प्रभाव होता है। काल सर्वभक्षी है, काल सब चीजों को नष्ट कर देता है संसार में। भागवत गीता में प्रभु जी ये भगवान कहते हैं मैं ही काल भी हूँ। हाँ, तो भगवान सबकी इच्छा पूर्ति करते हैं ना। काल बन करके भगवान सबकी इच्छा पूर्ति करते हैं। जो भक्त हैं उनकी इच्छा का भी ध्यान रखते हैं, जो दुष्ट हैं उनकी इच्छा का भी ध्यान रखते हैं। जो दुष्ट लोग हैं वो धर्म में अगर टिके, उनके लिए अगर धर्म स्थापित हो जाएगा तो फिर दुष्टों का इच्छा पूर्ति कैसे होगी। भगवान काल बन करके अधर्म का नाश करते हैं, और काल बन करके ही भगवान धर्म का भी नाश कर देते हैं। भगवान सबकी इच्छा का ध्यान रखते हैं। समझ रहे हैं? काल से ही भगवान धर्म का नाश कर देते हैं। इस प्रकार से सतयुग चला जाता है, त्रेता युग चला जाता है, जहाँ धर्म रहता है शुरुआत में, और काल के द्वारा धर्म का नाश हो जाता है। धीरे धीरे 100% से धर्म घटते घटते 75, 50, 25 और फिर शून्य की ओर चला जाता है। फिर उसी काल शक्ति से भगवान सतयुग को पुनः लाते हैं। तो उसी काल शक्ति से कलयुग का भी नाश होता है। कलयुग का नाश होता है तो फिर भक्तों के लिए आनंद का समय आ जाता है, फिर धर्म की स्थापना हो जाती है। लेकिन भगवान का मुख्य लक्ष्य है लोगों को धर्म की स्थापना करके अपने पास वापस बुलाना। भगवान भक्तों की भी इच्छा का ध्यान रखते हैं, दुष्टों की भी इच्छा का ध्यान रखते हैं। समझ रहे हैं? ये यथा माम प्रपद्यन्ते तथैव भजामि। कोई दुष्ट बनना चाहता है तो भगवान उसे दुष्ट बनने की भी सुविधा देते हैं। कोई कीचड़ खाना चाहता है तो भगवान कीचड़ खाने की भी सुविधा देते हैं। उसकी इच्छा है इसलिए। समझे?
तो ये चक्कर चलता ही रहेगा, 0 से 100, 100 से फिर 0 है। हाँ, ये चलता रहता है। इसको अगर हमें अपने लिए बंद करना है तो हम अपने लिए बंद कर सकते हैं इसका लाभ उठा करके। बाकी सृष्टि तो अनादिकाल से चलती आ रही है, अनादिकाल तक चलती रहेगी। अनंत जीव है, वो कभी ना कभी धीरे धीरे सुधरेंगे और वापस जाएंगे। ठीक है प्रभु, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस तेज राम जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। नमस्कार हरे प्रभु। कृष्ण विनोद प्रभु जी। प्रभु जी आज तो वीडियो पर आ ही गए, काफी हाँ, समय से कोशिश करते हुए। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ प्रभु जी, अच्छे लग रहे हैं। धन्यवाद धन्यवाद, आपके चरणों में प्रणाम। प्रभु हाँ। जी, एक प्रश्न था कि हम जब भक्ति के मार्ग में होते हैं ना, तो मतलब जैसे रास्ते में होते हैं, हाथ में काउंटर माला होती है, तो कहीं पर काम पर जाते जाते हैं ना, तो बस में या किसी रिक्शा में जब ट्रेवलिंग करते हैं तो उसमें मतलब सॉन्ग्स चलते रहते हैं, तो हमारा ध्यान जो है ना भटक जाता है, तो भक्ति से मन हट जाता है, तो फिर वो माला नहीं हो पाती हमसे। हम्म या जहाँ पर हम काम करते हैं वहाँ लोग ऐसे रहते हैं जो हमें भक्ति से ध्यान हटा देते हैं, हम्म। तो उसको अपनी जो उसको कंट्रोल कैसे करें, ध्यान सिंपल न सी भटके बात है, हमारा। जिस गाड़ी में ऐसी गाड़ी बजते हैं ऐसी गाड़ी में मत बैठो, अपनी गाड़ी ले लो, उसमें कीर्तन बजाओ और कीर्तन बजाते हुए जाओ। तो एक तो ये अ, होता है। हम लोकल दूसरा, गाड़ी में ट्रेवलिंग करते हैं ना, तो मतलब किसी रास्ते से या किसी काम पर जाते हैं, तो फिर वहाँ उसी बस में या उसी ऑटो में तो मतलब यही गाने चलते रहते हैं, इंडियन सॉन्ग्स। तो तो मैं वही मतलब कह रहा माला हूँ, करते रहते हैं, वो जो है ना हमारे मन में भी वो गुनगुनाहट आ जाती है कि हाँ, हम भी वो गुनगुनाने लग जाते हैं, माला से हट जाता है ध्यान। पुराने संस्कार जागृत हो जाते हैं। हाँ, पुराने फिर पुराने फिर वो पुरानी जो यादें होती है, पुराने जो लम्हे होते हैं, फिर उसको सोच सोच कर फिर हाँ, चेहरे पे ये लाल मायूसी आ जाती है, काफी ऐसे बातें आ जाती है। हाँ, ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा, ये बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं। बहुत सारी बातें आदमी। अभी तो कोशिश ही कर रहे हैं कि भगवान के रास्ते पर भक्ति से ही जुड़ जाएं। इसके लिए ऐसी गाड़ियों में नहीं बैठने का, अपनी गाड़ी ले लेने का और अपनी गाड़ी में अच्छे वाले भक्ति वाले सॉन्ग्स बजाने बस का। प्रभु आपका आशीर्वाद चाहिए, और अपनी गाड़ी भी भगवान देगा। हम मंदिर में हमारे पास बहुत सारी अपनी गाड़ियां हैं, चिंता मत करो, आ जाओ इधर। उसमें भी व्यस्त हो जाते हैं हम लोग। सही सही वो प्रभु अपनी जी, गाड़ी है। सही। और वो भगवान जी, देंगे तो दे ही रखा है उन्होंने पहले से ही, आप नहीं आकर के बैठ रहे हो उस गाड़ी में। काम भी भगवान ने दे रखे हैं, आप काम करने के लिए कहीं दूसरी जगह जाते हो, वहाँ गंदे संदे लोग होते हैं, फालतू की बातें करते हैं। यहाँ काम के लिए भी भगवान ने अच्छे भक्त लोग दे रखे हैं। हमारे आश्रम वो में जी अभी हमारा, काम कर रहे हैं हम लोग, वहाँ पर पत्थर उठाने का काम है, रेती डालने का काम है, और ईंटें फेंकने का काम है, और ढेर सही सारे काम है। आप आ जाओ मेरे साथ में, हम लोग मिल करके करेंगे। प्रभु जी, वो बात ठीक है, लेकिन हम जिस मुआशरे में रह रहे हैं ना, तो मुआशरा तकरीबन ऐसा ही है कि हम उसको ना चाहते हुए भी उसमें फंस जाते हैं। हाँ, ये बीमारी काम है ना, ये जो आज प्रभुपा जी बता रहे थे, भगवान बता रहे हैं तीसरे अध्याय में, ये तो बात ठीक तो है। हमारी मजबूरी भी है, हमें काम भी करना है, सही बात ये है। सारी चीजें जो है। रोज ही कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा ना, हम सब हाथों में लड्डू तो नहीं आ सकते ना, ये बात भी ठीक है। कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। थैंक यू। चलो पर, थैंक यू, धन्यवाद। भगवान कृपा करें आपके ऊपर। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस हेमलता माता जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद, प्रणाम माता जी। प्रभु जी, आपने दिव्य ज्ञान में बताया, पहला भगवान कौन है या हम कौन है, हम्म और दूसरा भगवान की महिमा क्या है, हम्म। और तीसरा प्रभु जी एक बार एक्सप्लेन कर देंगे उसको? भगवान के और हमारे बीच में संबंध क्या है? जी 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 प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कल्कि अवतार के दर्शन कहाँ से हो रहे हैं? ये पीछे बैकग्राउंड में प्रभुपा जी के दर्शन हो रहे हैं, कौन सी जगह के हैं ये?
घर के पीछे वॉलपेपर लगा रखा। वॉलपेपर लगा रखा है घर पे? घर कैसे पहुंच गया? घर पे नहीं, मतलब पीछे जूम पे लगा रखा। जूम पे लगा रखा है? अच्छा अच्छा, मैं वही सोचा घर कैसे पहुंच गया इसकी ये मजाल। घर तो पहुंच चुका है। घर पहुंच चुका है? नहीं नहीं, पहुंच चुके हैं। फोन भी चोरी हो गया उनके रास्ते से। चलो, यस प्रियंका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रणाम। मेरा ना सवाल लेक्चर के रिलेटेड नहीं है। मेरा ना एक प्रॉब्लम है जो मैं बहुत टाइम से पूछना चाहती थी पर पूछ नहीं पा रही थी, पर आज पूछ रही हूँ। पूछो। मेरे साथ पता है क्या हो रहा है कि नाम जाप है ना, जब नाम जाप करती हूँ ना तो फिर ऐसा लगता है कि ज्यादा ऑफ कोर्स ज्यादा से ज्यादा करना होता है ना, तो मैं मेरा ना आजकल है ना मंदिर जाना भी छूट गया। लाइक ऐसा लगता है मेरे घर से ना इस्कॉन बहुत दूर है। जुहू इस्कॉन लाइक 2 घंटे की दूरी पर है। एंड फिर मेरे को ऐसा लगता है कि वहां जाऊंगी, उधर जाते जाते 2 घंटा, फिर आने के बाद 2 घंटा, 4 घंटा वेस्ट, उतने में 32 माला कर लूंगी। तो फिर मेरा इस्कॉन जाने का भी फिर मन नहीं करता। ऐसा लगता है कि नहीं, एक काम करती हूँ, जब बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी ना, जैसे सेवा वगैरह करनी हो जैसा सेवा वगैरह अगर ज्यादा इमरजेंसी तभी जाऊंगी, वरना नहीं, मतलब मैं नाम जापे कर लेती हूँ, वही ठीक है। फिर उसके बाद फिर दोस्त लोग कहते कि कैसी भक्त है तू, मंदिर नहीं जाती है करके। मतलब ऐसा नहीं होता है ना, तो मैं उनको कहती कि नहीं, मतलब अगर उधर जाऊंगी तो बहुत ज्यादा दूरी पे है, तो फिर मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा लाइक जाप ज्यादा से ज्यादा नाम जाप होगा तो ज्यादा अच्छा है। तो फिर ये प्रॉब्लम होती है, फिर सब लोग ताने देते हैं कि कैसी है, इस्कॉन नहीं जाती है, मतलब ऐसी कैसी भक्त है वगैरह वगैरह। और इसके अलावा भी है ना, मेरे को एक और प्रॉब्लम है, तो नहीं बता सकती। हाँ, प्रॉब्लम ये है ना दूसरी की है ना, सब मतलब मेरे को है ना बाकी भगवानों से ना अटैचमेंट लाइक कम हो गई है टोटली। ऐसा हो गया है ना कि लाइक कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने के बाद ऐसा लगता है कि बस अभी बाकी भगवानों की भक्ति करने का मन नहीं करता। मतलब मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, ऐसा नहीं है रिस्पेक्ट नहीं करती, मैं रिस्पेक्ट पूरा करती हूँ, बट मेरे को मन नहीं करता। कोई मेरी दोस्त आके मेरे को कहती है तेरे को पता है आदि पराशक्ति शिव जी, मैं बोलती हूँ अरे वाह अच्छी बात है। फिर वो बार बार आके मेरे को उनकी कथा सुनाते, मैं ऐसा सोचती हूँ कि यार चल ना कृष्णा कथा सुना, तो सोचती कि कितनी बुरी है तू, तो अपने मतलब कृष्णा कृष्णा कर रही है, तू मेरा सुन ही नहीं रही है, लाइक तू शिव जी की रिस्पेक्ट क्यों नहीं करती है। तो मैंने बोला ऐसा नहीं है, मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ उनकी, उन्हीं की वजह से तो भक्ति मिली। तो वो गलत चीज में गलत ले लेते कि नहीं है ऐसा, ऐसा नहीं है करके, मतलब तू बाकी भगवानों को भूल चुकी है। फिर पापा कहते कि मकर राशि है ना तेरी, शनि देव है तेरे ऊपर, तो तू है ना ये हनुमान जी का चालीसा किया करता हूँ। मैं बोलती कि हरे कृष्ण महामंत्र है तो मैं क्यों करूँ ये। वो कहते देख देख तेरा यही हो रहा है तो सब कुछ छोड़ रही है तू, मतलब ना हनुमान चालीसा पढ़ रही है ना तू शिव स्तोत्र। मैंने 4 पैराग्राफ लर्न किए थे, वो भी छोड़ दिए मैंने। तो लाइक सब लोग कह रहे थे कि तू कृष्णा में इतनी घुस गई, तू बाकी भगवानों को देख ही नहीं रही है। मैंने बोला अरे कृष्णा की पूजा कर रही है तो बाकी सबकी तो पूजा हो ही जाती है अपने आप, तो फिर क्यों फिर जरूरत है एक को। लाइक पौधे में ऐसा था कि जड़ को पानी डालो तो पत्तों को मिल जाएगा पानी, तो मैं भी यही कर रही हूँ। कहते कि तेरा एकदम टोटली पूरा दिमाग अलग ही चल रहा है, एकदम अलग ही, पता नहीं कहाँ से ज्ञान लेके आ रही है, ऐसा तो इतना गलत लगता है। फिर मैं सोचती हूँ कि कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही, कुछ अपराध तो नहीं कर रही हूँ करके। फिर एक बार आपसे कंफर्म करना था कि क्या हो रहा है, मतलब मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, हाँ। ऐसे टिकट जो आपने निकाली है वो तो टिकट है ही, आप जस्ट टीटी से कंफर्म करना चाहते हो कि मेरी सीट यही है क्या। तो आपकी सीट वही है, आप चिंता मत करो, आप जो कर रहे हो बिल्कुल ठीक कर रहे हो। और ये तो गीता की शुरुआत में ही शंकराचार्य ने गीता महात्म्य में बता दिया था, शास्त्र में एकम देवकी पुत्र गीतम। एक ही शास्त्र है जो कि अन्य इधर उधर से सीखने की, पढ़ने की, बाकी स्टोरीज कथाएं वगैरह सुनने की आवश्यकता ही नहीं है। गीता और भागवत से ही हम भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लें। जैसे आपने बताया कि जड़ कोई पकड़ ले वही अच्छा है, फिर पत्ते वगैरह टहनियाँ वगैरह अलग से संतुष्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, अपने आप ही संतुष्ट हो जाती है। हमने एक स्टोरी भी सुनाई थी, 2 भाई थे जो बंगाल के रहने वाले थे। एक बड़ा भाई था वो माता दुर्गा का भक्त था, छोटा तो जो था वो भगवान कृष्ण का भक्त था। तो बड़े भाई के घर में वो रुकने के लिए गया तो उसके गार्डन में बहुत सारे फूल फूल खिले हुए थे। रोज फूलों को उठा करके वो माता दुर्गा के मंदिर में लेकर के जाता था बड़ा भाई। छोटे भाई ने क्या किया, उसको तोड़ने के लिए लगा तो उसने डांट दिया, बोले "ए, दिमाग खराब हो गया है, तेरे लिए नहीं है,
ये मेरे भगवान मेरी मैया की माता के लिए तो उसने क्या किया, मन से ही तोड़ लिए फल, जितने भी फूल थे सारे के सारे छोटे भाई ने, और मन से ही तोड़ करके मन से ही अर्पण कर दिया। और बड़ा भाई सुबह उठ करके खेलते कूदते हुए गया, उसने सारे फूलों को तोड़ा और तोड़ करके माता दुर्गा को जैसे ही चढ़ाने लगा। आज तक उसको मूर्ति रूप से साक्षात रूप में कभी दर्शन नहीं हुए थे, लेकिन आज मूर्ति फट करके साक्षात रूप से स्वयं माता प्रकट हो गई। और माता ने हाथ आगे बढ़ा दिया, बोले इनको चरणों में नहीं गिराना जरा सा भी, ये मेरे चरणों के लायक नहीं है, तो मेरे सर पर लगाने के लिए, ये तो मेरे प्रभु को अर्पण हो रखे हैं, इनको आप मेरे चरणों में गलती से भी मत चढ़ा देना, नहीं तो अपराध लग जाएगा मेरे को। ऐसा ही जड़ भरत जी के साथ हुआ था। जड़ भरत जी के लिए काली माता से मूर्ति फट करके उन्होंने अपने ही भक्तों को मार डाला और जड़ भरत जी की रक्षा किया, क्योंकि कहीं भक्त अपराध ना हो जाए, क्योंकि थे। तो भगवान कृष्ण का जो भक्त बन जाता है उसको अन्य लोगों की भक्ति करने की अलग से जरूरत नहीं पड़ती, सम्मान चींटी का भी करना चाहिए। तो ये तो भगवान के भक्त हैं, अन्य देवता लोग ये भी सकाम भक्त है, इसलिए इनका भी सम्मान किया जाता है, जो आप ऑलरेडी करते ही हैं। इसलिए अलग से भक्ति आराधना करने की आवश्यकता नहीं, आराधना श्री कृष्ण की करनी चाहिए, ये सभी शास्त्रों में सिखाया है। एको देवो देव की पुत्र है, एक ही देव है देव की पुत्र, उनका ही आराधना। मंत्र भी एक है, तस्य नामानि, यानी एक ही मंत्र जपो, बाकी मंत्रों को जपने की जरूरत ही नहीं। ये तो गीता की शुरुआत में सबसे पहले हमने सिखाया था, गीता महात्मा का पहला ही श्लोक है। इसलिए हमें इस श्लोक को ध्यान में रखते हुए उन लोगों को जवाब देना सीखना चाहिए। लेकिन वो बेचारे अज्ञानी, उनको इस चीज की समझ नहीं है, समझ नहीं तो ऐसा ही करेंगे ना। दूसरा चीज, हाँ, मंदिर जाने वाली जो आपकी प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम का भी आपका निर्णय अपनी जगह पे ठीक है, 2 घंटे जाना 2 घंटे आना, उसमें फिर इससे अच्छा तो 34 माला 32 माला अगर जप हो जाए तो उसको उस समय में जप कर लेना ही चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि हफ्ते में एक बार भी ना जाए, कम से कम हफ्ते में 1-2 बार जाने की जरूर चेष्टा करनी चाहिए, जिससे हमें भक्तों का सानिध्य मिल जाता है और बहुत सारी चीजें सीखने को मिल जाती हैं। क्योंकि नाम भी तो हमने भक्तों की संगति से सीखा ही था ना, नाम के बारे में भी हमको पता नहीं था, लेकिन समावधर हम मंदिर गए थे, भक्तों के सानिध्य में आए थे तो नाम के बारे में पता चला। ऐसे ही भक्तों का सानिध्य में रहेंगे तो और बहुत सारी बातें पता चलेंगी। तो अगर कोई प्रोग्राम हो या प्रीचिंग की अपॉर्चुनिटी हो या हमें खुद सीखने की आवश्यकता हो या हमारे ऊपर सिखाने की मंदिर से कोई जिम्मेदारी हो, तो उस जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए हमें मंदिर जाना चाहिए। लेकिन बहुत ज्यादा ऐसा अगर कोई कार्य नहीं और ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं, तो हम घर बैठ करके भी अपना नाम जप अधिक से अधिक कर सकते हैं। तो ये जी आपकी प्रभु जी। कोई प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्यूशन आपके पास है ही, तो आपने कंफर्म करना था तो हम आपको कंफर्म कर दे रहे हैं। जी ठीक प्रभु जी। है, एंड प्रभु जी, आज मेरा बर्थडे है, तो मुझे आपकी ब्लेसिंग चाहिए। जय चलो भगवान आपके ऊपर कृपा करें, भगवान में तो ब्लेसिंग कहाँ से दूं, मेरे पास तो इधर उधर कुछ है ही नहीं। चलो, रूपा जी से प्रार्थना करता हूँ और भगवान से जगन्नाथ से प्रार्थना करता हूँ, रास बिहारी आपके यहाँ पर हैं, उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वो आपको अपना प्रेम प्रदान करें, जिससे आप संसार के प्रेम से मुक्त होकर के भगवत धाम की प्राप्ति करें। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरि बोल, धन्यवाद। धन्यवाद सभी भक्तों को। देखो आपको हरे कृष्णा टू यू भेजना चालू हो गया माताओं की ओर से। हरे कृष्णा, थैंक यू, हरि बोल, प्रणाम सभी भक्तों, वी विल एंड हियर। हरे कृष्ण।